बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेविंग करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम सेविंग नहीं कर पाते या हम सेविंग करते हैं तो उसमें से इस्तेमाल क्यों हो जाते हैं। आपने परमानेंट सेविंग कैसे करनी है और आपने आर्जी सेविंग कैसे करनी है, आज अपनी प्यारी बहनों को यही बताऊंगी। सेविंग बहुत बहुत ज़िंदगी में गुजारने के लिए जो है ना, सेविंग बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो अपनी प्यारी बहनों को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सेविंग की आदत ज़रूर डालें। जैसे घर को हम मैनेज करती हैं अच्छे से, जैसे और बहुत सी अच्छी अच्छी आदतें हमारे अंदर है ना, हम होम मेकर्स के अंदर, बिल्कुल ऐसे आपने ये एक आदत भी अपने अंदर ऐड करनी है, वो है सेविंग। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। मेरी प्यारी बहनों, बहुत सी बहनें सेविंग के बारे में सोचती हैं लेकिन कर नहीं पाती। अब सेविंग हमने करनी कब है? सबसे पहली चीज़ ये कि कभी भी बात का इंतज़ार नहीं करना कि महीने के आखिर में जो बचेगा हम सेव करेंगे। नहीं, जैसे ही आपके हाथ में खर्च आए, 500, 100, 200, जितना भी आपके घर में आमदन है उस हिसाब से आप पहले ही वो सेव कर लें, बाद में कुछ नहीं बचता। कल अभी महीने का स्टार्ट है तो अगले 1-2 दिन तक आपको वीडियो में शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं बजट बनाती हूँ, कैसे कैसे मैं पैसे अलग रखती हूँ, किस हिसाब से चलती हूँ। और साथ ही साथ ये भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरह पहले ही, जैसे ही मेरे हाथ में मतलब महीने का स्टार्ट होता है, पैसे आते हैं ना, तो मैं सेविंग के लिए पहले ही कैसे अलग कर लेती हूँ। अच्छा, एक होती है आर्जी सेविंग, एक होती है परमानेंट सेविंग। परमानेंट सेविंग वो होती है जिसको आपने उठाना नहीं होता मेरी बहनों, कुछ भी हो जाए। अच्छा, हमारी बहुत सी आदत है, छोटा सा भी घर में मसला आन पड़े ना तो हम फ़ौरन बोलती हैं कि हमारे पास है, ये हमने रखे हुए हैं, चलो अभी ये इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ब्रेड में ग्रॉसरी के साथ ले आई थी। जब बच्चे साथ होते हैं ना तो इस तरह की अननेसेसरी चीज़ें आ ही जाती हैं। तो वो जो है ना, अब एक्सपायर हो रही थी तो इसलिए फिर मैंने उसके जो है एग मायो वाले सैंडविच बना दिए, और ये हेल्दी ऑप्शन भी है, और रख दिए, और काफ़ी दिनों तक ये इस्तेमाल भी हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ जो है मेरी मॉर्निंग से नाइट तक की रूटीन है। सफाई की, खाना बनाया, नमाज अदा की, बच्चों को चेंज करवाया, नहलाया, कपड़े इस्त्री किए, और इवन जो भी हमारे घर में काम होता है ना, हम होम मेकर्स का, बस वही काम मैं रूटीन में कर रही थी। साथ साथ आप मेरी रैंडम रूटीन देखें, साथ साथ हम इस खूबसूरत से टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत यूज़फुल भी है। तो आपने जब भी सेविंग करनी है ना, तो आपने फ़ौरन से उठा के नहीं ले आने के ये मेरे पास पड़े हैं घर में, किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी ये कि जब हम जमा करते हैं ना, तो थोड़ा सा भी जो है ना कोई मतलब अब घर में हमने समोसे ही मंगवाने, एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो हम फ़ौरन से उन्हीं सेविंग के पैसों से फ़ौरन उठा लेते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना। परमानेंट सेविंग तो कोशिश करनी है आपने गुल्लक में करनी है, लेकिन ये जो आर्जी सेविंग है, ये वो सेविंग है कि आपके घर में मंथ के एंड में जैसे बजट डिस्टर्ब होता है, कुछ नहीं है आपके पास, जैसे मंथ के आखिर में हमारे पास अक्सर बजट नहीं होता, कोई बच्चा बीमार हो गया है, अचानक कोई मेहमान आ गया है, या कोई भी इस तरह का काम जो अचानक आ जाता है, और वाकई हमारे घर में ना पैसे बिल्कुल भी नहीं होते। और ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास घरानों की हकीकत है कि मंथ के आखिर में हमारे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, हम बिल्कुल खाली हाथ होते हैं। तो ये सेविंग आपकी तब काम आ सकती है, इसीलिए मैं इसको आर्जी सेविंग का नाम देती हूँ। आप परमानेंट सेविंग तो आपने गुल्लक में करनी है, और आर्जी सेविंग आपने वैसे कहीं साइड पे रखते रहना है। अब करनी कैसे है कि अगर आप 200 ले रही हैं तो 100 आपने परमानेंट सेविंग में डालनी है, और 100 आपने आर्जी सेविंग में रखनी है, जो आप मंथ के एंड में या किसी भी इमरजेंसी की सूरत में यूज़ करेंगी। लेकिन जो परमानेंट है ना, उसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, चाहे 1 साल के लिए करें, 6 माह के लिए करें, या फिर 2 साल के लिए करें। जिन घरों में ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आमदन है, उनको मेरी ये चीज़ें समझ नहीं आएगी, लेकिन मेरी वो मिडिल क्लास बहनें जो मेरी तरह सफ़र करती हैं, महीने के एंड में कोई बच्चा बीमार हो जाए, अचानक कोई मेहमान आ जाए, या कुछ भी ऐसा इमरजेंसी में हमारे पास जो है ना बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं होता, तो ये सेविंग हमें तब काम आती है। अब प्यारी बहनें कहेंगी कि इतनी सारी महंगाई, इतने अखराजात हैं, तो बहन सेविंग कहाँ से हो? बिल्कुल ये मानना है, लेकिन रोज़मर्रा अखराजात से कभी सब्ज़ी आ रही है, कोई भी चीज़ बाहर से आ रही है, 10, 20, 50 जो बचते हैं ना, आपने उनको उस खाते में डाल देना है जो आपको मंथ के आखिर में काम आएगा। मेरी प्यारी बहनों, ये छोटी छोटी रकम जो है ना, हमारा बहुत बड़ा सहारा बन सकती है।
अल्लाह ना करे अगर हमारा कोई बच्चा बीमार है तो हम कितनी तड़पेंगी जब हम डॉक्टर के पास ले जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मेरी प्यारी बहनों, ये सेविंग आपको तब काम आएगी। परमानेंट सेविंग से आपने कुछ नहीं उठाना। मैं ये नहीं कह रही कि आप हज़ारों डालें, मैं भी 100 कभी 50 कभी 20 जो मेरे हाथ लगते हैं मैं उस गुल्लक में डाल देती हूँ। लेकिन कहीं कभी वक्त में वो रकम जो है ना वो हमारा बहुत बड़ा सहारा बन जाती है, हमारा साथ दे जाती है। तो जिस तरह हम जो है ना घर के अखराजात करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह सेविंग भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा किचन नहीं रुक सकता, हमने घर का रेंट देना होता है, बिल देना होता है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ें और काम है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो है ना 10 20 50 बचाना भी इतना ही ज़रूरी है। एक और चीज़ अपनी प्यारी बहनों को बताऊँ ना कि सेविंग आपने कर ली है, आपने बिल्कुल भी अपने किसी फैमिली मेम्बर को कानो कान खबर नहीं होने देनी, स्पेशली अपने हस्बैंड को। अच्छा, हम औरतें जो है ना इतनी कोई नाजुक दिल होती हैं कि ज़रा सा कोई घर में मसला आन पड़ता है तो हम फ़ौरन वो निकाल के ले आती है। लेकिन नहीं, आपने जो परमानेंट सेविंग करनी है ना उसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना तब तक जब तक आपके पास कोई थोड़ी अच्छी खासी इतनी रकम ना जमा हो जाए कि आप एक कुछ घर की चीज़ ख़रीद लें, जैसे 20-25 हज़ार की कोई चीज़ हो जाए ऐसे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ ना कि जैसे मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ, जो भी बच्चों को ईद पे जैसे हम सरकम करवाते हैं तब या बच्चा पैदा होता है ना तो बहुत सारे पैसे जो है वो बच्चों के जमा हो रहे होते हैं। तो मैंने तभी एक गुल्लक ली और उसमें उसके नाम के वो पैसे डालती रही। उस गुल्लक को मैंने नहीं छेड़ा जब तक उसका जो है ना स्कूल में एडमिशन का टाइम नहीं आया। आप यकीन करें, एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने की हमारी तब बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। और आजकल आपको पता है प्राइवेट स्कूलों के फ़ीसेस, एडमिशन फ़ीस, कोर्स और यूनिफॉर्म ETC सब चीज़ें कितनी महंगी होती हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड परेशान थे और तब तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। तब वो मैंने गुल्लक तोड़ी और उसमें से इतने पैसे निकले कि मैंने वैसे भी उसकी शॉपिंग कर ली, क्योंकि मार्च अप्रैल में उसका एडमिशन करवाया था और ईद वगैरह भी नज़दीक थी, रमज़ान भी आ गया, वो भी हमारा अच्छे से गुजरा, ईद भी गुजरी और बच्चे का एडमिशन भी हो गया। फिर भी पैसे जो है ना वो मेरे पास बच गए। तो ये चीज़ें आप ज़रूर किया करें कि कहीं से भी आपके बच्चों को कोई पैसे मिलते हैं फ़ौरन आप उनको गुल्लक में डाल दें। अब घर के इतने ज़्यादा अखराजात होते हैं, इतनी हमारी आमदन नहीं होती और हम सेव नहीं कर पाती। लेकिन जैसे ईद होती है, खुशी गमी, नानो दादो, कुछ भी बच्चों का जो भी रिश्ता होता है ना कुछ हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं से मिल ही रहा होता है, तो वो एटलीस्ट आप डाल सकती हैं। जैसे घर में ये कबाड़ वगैरह होता है, हम इसको देते हैं ना तो 120-130 रुपए मिल जाते हैं, तो वो आप बड़े अच्छे से जो है ना अपने गुल्लक बॉक्स में डाल सकती हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, आपने कुछ ना कुछ डालना ज़रूर है। अच्छा, बातों से इतना असर या इतना मोटिवेशन नहीं मिल पाती जितना देखने से होती है। तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर भी करूंगी कि मैं किस तरह सेव करके गुल्लक में डालती हूँ, मैं बजट किस तरह बनाती हूँ और अपने बजट महीने को जो है ना उसी टाइट बजट में जो है गुजारने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि अगर हम एक दिन बाहर जाएंगे, हम हज़ारों खर्च कर आएंगे तो पूरा महीना हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर औरत समझदार हो ना तो घर बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म और अच्छे तरीके से चल सकता है। अच्छा, यहाँ जो है जुम्मे का दिन था, जैसे बच्चों ने सुना कि जुम्मा है, मोस्टली मेरे कपड़े इस्त्री हुए हुए होते हैं लेकिन आज ख़त्म हुए हुए थे तो मुझे हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करनी थे। बच्चों ने जैसे सुना ना तो उन्होंने नमाज़ अदा करना शुरू कर दी बिना जाए नमाज़ बिछाए। लेकिन इस चीज़ को देखकर बहुत खुशी हुई एज़ अ मदर कि जब बच्चे कोई अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं ना तो हम माँओं को वाकई में बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा लग रहा होता है। तो बस कोशिश यही किया करें कि आज के इस मुश्किल तरीन दौर में जो है ना अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी तरबियत करें। अपने घर के सुकून को हमेशा बरकरार रखने के लिए जो है ना अब छोटी छोटी कुर्बानियाँ हम माँओं को देनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि जब हम माएँ बन जाती हैं ना तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो जाती हैं, हम बहुत सी कुर्बानियाँ देने की हमारे अंदर सकत भी आ जाती है। तो बस फिर मेरी प्यारी बहनों, आपने अब 2 तरीके से सेविंग स्टार्ट कर देनी है। एक आर्जी सेविंग जो आपको अगर इस मंथ कोई इमरजेंसी नहीं हुई, आपके बच्चों को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा या आपके घर में कोई मेहमान नहीं आया, आपकी खर्च नहीं हुई ना, तो आप उसको रखें नेक्स्ट मंथ वो कहीं ना कहीं जो है ना वो यूटिलाइज़ हो जाती है। अच्छा, ये जो शामी है ना मैं ये बना के रखती हूँ। मंथ के एंड में मैं अक्सर अंडा शामी का सालन बना लेती हूँ, या घर में कोई अचानक आ जाए तो इस तरह दे देती हूँ। अक्सर बच्चे जो है ना बर्गर वगैरह खाने की बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे होते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मैंने कभी भी बाहर से कुछ भी नहीं ख़रीद कर खाया। मेरी कोशिश होती है कि घर में बने और बहुत कम बजट में ये चीज़ें बन जाती हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें, एक तो साफ़ सुथरी चीज़,
बच्चों को खाने में मिल जाती है, और दूसरा जो है ना बहुत कम बजट में ये चीज़ें घर में आधे में तैयार हो जाती हैं। अब बाहर से अगर आप चिकन कढ़ाई खाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, वो यकीन माने आधा किलो 800-900 हज़ार तक तो मिलती होगी। घर में वही अगर 400-500 का आप किलो चिकन लाते हैं, तो वो छोटी फैमिली मेरी तैसी जैसी हो ना, तो 3 दफ़ा आप अच्छे से जो है ना उससे सालन तैयार कर सकती हैं। अच्छा, ये मेरी दिन भर की रूटीन थी। दिन में मैंने थोड़ा रेस्ट किया और जो है चावल वगैरह खा लिए थे, तो रात को मैं डाइटिंग करती हूँ, तो ये मैं बेसन का चीला बना रही थी। तो कोशिश यही होती है कि अपना वेट भी मेंटेन रखें, घर के बजट के साथ साथ सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ मेरा बच्चा मुझे कह रहा था कि मम्मा सब देख रहे हैं और आप इस तरह प्लेट से, तो मैं अपनी प्यारी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि जो है आप वैसे ही दिखें। दिखावा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमें जो है ना पछतावा देता है और ज़लील करता है। इसलिए कोशिश किया करें कि जो आप हैं वही रियल दिखाएं। 1-2 दिन अगर हम वीडियो में कुछ ऐसा दिखा देंगे, तो तीसरे दिन हमारे पास कुछ होगा ही नहीं। तो इसलिए हमेशा इंसान को पॉजिटिव और रियल रहना चाहिए। बस मेरी वीडियो यहीं तक थी। ये रात का क्लिप दिखा रही हूँ, ये कोई दिखावा नहीं है। ये उन बहनों के लिए मोटिवेशन है जिनको सुबह के काम बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं। अगर रात में आप किचन को ऐसे प्रिपेयर करके सोएंगी, तो सुबह आपकी बहुत आसान आ जाएगी। वीडियो यहीं तक थी। किसी बहन को सेविंग की कोई टिप अच्छी लगी हो, या आपके पास कोई इससे बेहतर टिप है, तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। जज़ाकल्लाह।